नमस्कार, जेवीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि जानकारी को आप तक पहुंचाया जाए ताकि हम लोगों को अपने कर्तव्यों का बोध हो और अधिकारों के प्रति हम लोग जो है जागरूक रहे। देखिए, अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक व्यापार को लेकर के, आयात निर्यात को लेकर के संधि हुई है। इसी संदर्भ में क्योंकि फ्रूट्स को लेकर के भी बहुत सारी चीजें आई हैं, जिसमें सेब, कीवी, नाशपाती को लेकर के जो है तमाम चीजें जो है उसमें मेंशन की गई हैं। और इसी संदर्भ में श्री हरीश चौहान जी, जो संयुक्त किसान मंच के संयोजक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री, जो कृषि मंत्री जी हैं हमारे, उनसे बातचीत भी की है। क्योंकि कारण यह है कि जो आयात शुल्क में कटौती हुई है 50% से जो 25% की गई, वो निश्चित रूप से जो है खासकर सेब बहुल क्षेत्र कहूंगा, या भारत देश के सेब बहुल जो 3 मुख्य राज्य माने जाते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, वो निश्चित रूप से इससे जो प्रभावित होंगे। हालांकि इस विषय पर भी बातचीत अभी की जा रही है और आने वाले कल में शायद श्री पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात की जाएगी। इस संदर्भ में बातचीत चली हुई है। तो ये चीजें क्या है, ये समझना क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग अपने राज्य सरकार से गुहार लगाएं और उनकी तरफ से भी जो है तमाम जो स्टेट है, जो सेब बहुल जो एरिया के जो स्टेट्स हैं, 3 स्टेट, उनकी सरकारें जो है केंद्र सरकार से अपनी मांगे रखें और कहीं ना कहीं हम लोग जो है सुरक्षित महसूस करें। हरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप समय समय पे आवाज उठाते रहे हैं और अभी भी केंद्रीय मंत्री से आप मिलकर के आए हैं, तो इस विषय पर आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी था। सबसे पहले तो मैं जेवीएन का, आपका बहुत बहुत, जेवीएन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हर बार जो है किसानों की आवाज़ जो है बुलंद करते हैं और जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं वर्तमान स्थिति में, उसको आप जनता तक पहुंचाते हैं, आम जनमानस तक पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। तो जो आपने आज ये बात अभी कही है, ये हमारी जो चर्चा है, ये आयात निर्यात के ऊपर जो चर्चा है, ये अति महत्वपूर्ण चर्चा है। क्योंकि देश में वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पूरे विश्व में जो है कई तरह की संधियां जो है वो वर्तमान स्थिति में चल रही है। और अभी वर्तमान में जो है भारत और न्यूजीलैंड में एक ऐसी ट्रीटी हुई है जिसमें कि हम खासकर सेब वाले और नाशपाती वाले और कीवी वाले जो हम बागवान हैं, उनकी आर्थिकी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है उसका फर्क पड़ने वाला है, निश्चित रूप से पड़ने वाला है। उसमें सबसे पहले सेब, जो आयात शुल्क हमारा 50% था, भारत में जो 44 देशों से सेब आयात होता है, उसमें न्यूजीलैंड भी एक ऐसा देश है जहां से सेब भारत में आयात होता है। अगर आप पिछले 3 साल के का डाटा देखेंगे तो लगभग 18,000, कभी 20,000, 22,000 मीट्रिक टन सेब जो है वो भारत में जो है वो न्यूजीलैंड से यहाँ पर आयात होता है। और अभी तक 50% आयात शुल्क से वो भारत में आयात होता था। लेकिन अब जो है सीधा सीधा जो ये हमारी ट्रीटी हुई है न्यूजीलैंड के साथ, इसमें आयात शुल्क को 25% कर दिया गया है न्यूजीलैंड के साथ, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। अभी तक जो सन 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न भी है, उन्होंने जो है उस वक्त इस आयात शुल्क को जो है 50% पर किया था, 30% से बढ़ाया था उन्होंने, बिल्कुल। और इस आयात शुल्क को जो है पहली बार जो है वो 25% किया गया है न्यूजीलैंड की इस ट्रीटी में। तो हमें जो है इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारा क्या होने वाला है, जिसको मैं आपको साधारण तरीके से बता सकता हूं कि अभी जो है जो सेब हमारा यानी 1600 से 1700 रुपए का या 1800 रुपए का यहाँ पे डब्बा न्यूजीलैंड के सेब का लैंड करता था, अब वो 1300-1400 रुपए जो है यहाँ पर 1200-1400 रुपए लैंड करेगा। यानी कि जो हमारी ट्रीटी हुई है, इसमें जो है अप्रैल टू अगस्त 31 अगस्त तक की ये ट्रीटी है। क्योंकि सेब जो न्यूजीलैंड में जो सीजन चलता है, वो सीजन मार्च टू अप्रैल मई तक सीजन चलता है, 3 महीने। और वो सीजन जो है डेफिनेटली हमारे खासकर 2 कंसेप्ट को नुकसान पहुंचाएगा। एक तो हमारा जो स्टोर में सेब होता है, हमारा स्टोर का सेब जो है वो अप्रैल और मई में बिकता है,
जी। अप्रैल मई में जो स्टोर का सेब हमारा हायर रेट में बिकता है, यानी जो हाफ बॉक्स हमारा 1800, 1900, 2000 रुपए बिकता है, जब उस वक्त देश के कंज्यूमर के पास जो है 1300-1400 रुपए में जो है न्यूजीलैंड का सेब होगा, तो डेफिनेटली उसका सीधा नुकसान जो है हमारे किसानों बागवानों को होगा। दूसरा, जो जुलाई अगस्त में हमारा सेब जब महंगा सेब बिकता है, यानी सबसे महंगा सेब जुलाई अगस्त में बिकता है। हमारा जुलाई में सीजन जो है लो हाइट का शुरू होता है और हाई कलर स्ट्रेन, हाई डेंसिटी की जो ये प्लांटेशन हमारे यंग फार्मर्स ने की है वो जुलाई में शुरू हो जाता है और जुलाई अगस्त के सेब को सीधा सीधा ये क्रैश कर देगा। यानी कि जो 2200-2300 रुपए डब्बा हमारा रनिंग मार्केट में उस टाइम बिकता है, अगर न्यूजीलैंड का रॉकेट एप्पल या दूसरा जो भी एप्पल वहां उनका, क्योंकि उनका रॉकेट एप्पल जो स्प्लेंडर गाला है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ब्यूटीफुल है न्यूजीलैंड का, तो डेफिनेटली हमारे देश में कंसेप्ट भी है फॉरेन की चीजों को ज्यादा की तरफ हमारा कंज्यूमर जो है आकर्षित होता है, तो वो सीधा सीधा नुकसान लो हाइट के सेब पे होगा। यानी कि अगर उनका सेब जो है वो 14 से 1500 रुपए, यहाँ 1600 रुपए तक भी अगर अवेलेबल हो जाएगा उनका 10 किलो का डब्बा, तो कंज्यूमर क्यों जो है हमारा जो 2200-2400 रुपए किलो का डब्बे का सेब है वो खाएगा। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि इस ट्रीटी को जो है जल्द से जल्द जो है इसमें द्वारा पुनर्विचार किया जाए। हम अभी जो है हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम के एक संगठन टीम जो है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की 30 तारीख को आदरणीय भारत सरकार के जो केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, उनसे हमारी बैठक हुई है। लगभग क्या चीजें, पौने घंटे की बैठक हुई है। तो उसमें हमने पामटा जी उनसे आग्रह किया है कि इन ट्रीटियों को, जो भी ट्रीटीज अभी चाहे न्यूजीलैंड की हुई है, इसमें दोबारा से इसके बारे में विचार करे भारत सरकार, क्योंकि हम 3 राज्यों के जो लाइवलीहुड है वो इसके ऊपर टिका हुआ। लेकिन पामटा जी, इससे आगे मैं आपको जेवीएन के माध्यम से एक चीज और अपने जो आपके दर्शक है, हमारे किसान बागवान है, उन तक बताना चाहता हूं। अभी जो है यूएस के साथ भी जो हमारी खबर है, यूएस के साथ जो है डील ऑलरेडी हो चुकी है और नेगोशिएशंस कई और पार्ट में फंसी हुई है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है यूएस ने, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले बहुत इसकी चर्चा चली, उसके एवज में इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। अमेरिका दुनिया का जो है महाशक्ति है, उसकी इकोनॉमी के हिसाब से दुनिया की इकोनॉमी चलती है और डॉलर्स के हिसाब से दुनिया, अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से दुनिया की इकोनॉमी चलती है। उसमें ये कहा जा रहा है कि 25% से भी नीचे, यहां तक कि हमें तो ये खबर है कि कहीं 0 तक भी जो है ये आयात शुल्क अमेरिकन जो वॉशिंगटन एप्पल आता है उसके ऊपर किया गया है। उसमें एप्पल है, उसमें अखरोट है, वॉशिंगटन एप्पल है, अखरोट है, बादाम है, क्योंकि कैलिफोर्नियन बादाम भी जो है देश में बहुत आता है भारत में। इन 3 चीजों के ऊपर तो जो है लगभग जो है सहमति बन चुकी है न्यूनतम आयात शुल्क की। तो वो जब ये भी वॉशिंगटन एप्पल भी एंटर करेगा तो उसका भी सीधा नुकसान होगा। अभी मैं एक और आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने किसानों बागवानों को, सेब बागवानों को एक बात बताना चाहता हूं। अभी पीयूष गोयल जी जो है वो 2 दिन के बाद जो है यूई के साथ जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ जो है एक डील करने जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ भी अब देखिए, जब न्यूजीलैंड के साथ 25% आयात शुल्क हो गया है, जो 50% था, जिसकी मांग हम कई वर्षों से जो है 100% करने की मांग कर, हम बढ़ाने की मांग कर रहे थे, 25% कर दिया है पामटा जी। तो मेरा ये कहना है कि भाई अभी जो खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ हो रही है, वो 26 देश है यूरोपियन यूनियन में, उसमें जो है टर्की भी एक देश है। टर्की, आपको पता है कि अभी हमारा जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो टर्की ने उसका सहयोग दिया था पाकिस्तान का। लेकिन जो टर्की का सेब आता है, अगर आप अभी डाटा देखेंगे पिछले 3 साल के, तो हाईएस्ट इंपोर्ट जो भारत में है वो टर्की के सेब का है और वो बहुत सस्ता आता है, 48, 47, 48, 50, 52, 58 इस रेट में जो है वो भारत पे लैंड करता है। और अब अगर ये 25% भी पामटा जी आयात शुल्क होगा तो डेफिनेटली वो तो 30 से 35, 40 रुपए भारत पे लैंड कर जाएगा। तो अगर ये स्थिति होगी, और इससे भी आगे बढ़ के जो मैं आपको कहना चाहता हूं या सब बागवानों को कहना चाहता हूं कि 25% का जो बेंचमार्क हमारे लिए तैयार कर दिया है, ये तो एक सिंपल हम मान रहे हैं कि ट्रायल है कि हम लोग इसके ऊपर कितना रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं। और यूएस के लिए जो बोल रहे हैं, अभी यूएस का डील जो है वो सामने नहीं आई, कई पेच अभी फंसे हुए हैं, लेकिन खासकर हम सैक्रिफाइस कर दिए गए हैं उसमें, क्योंकि उसमें डेयरी का भी उसमें अभी जो है पेच फंसा है, बहुत सारी चीजें हैं। और
अब उसके आगे जाके अगर आप बढ़ेंगे तो अब ईरान भी हमसे मांग करेगा कि मेरा सेब भी 25% पे किया जाए या उससे नीचे लाया जाए। ऑब्वियसली बात। और ईरान का सेब भी सबसे सस्ता भारत में आता है ना। अगर आप आज की डेट में ईरान में देखेंगे तो वहां 10 से 12 रुपए किलो के भारत के हिसाब से सेब मिल जाता है। और वो अगर इंडिया में जब एंटर करेगा तो वो 35-40 रुपए में जब वो इंडिया में एंटर करेगा तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ की देश की वो 40 से 50 रुपए ऑलरेडी है। यानी हम लोग तो जो है बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। और चलते चलते आखिर में ये चाइना के साथ भी हमारी जो 1 साल से कुछ अच्छे टर्म्स कंडीशंस हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वहां से जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो भी आपको चाहिए, और आपको वहां से जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है, अदर बहुत सारी चीजें जिसके सॉल्ट वहां से आते हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता। तो चाइना तो पहले ही कहता कि 28 रुपए किलो सेब जो है वो बॉम्बे पहुंचा दूंगा। तो मेरा मानना यह है पामटा जी, इतनी जो ये लंबी जो अभी एक्सरसाइज चल रही है, डे बाय डे जो FTAs हो रही है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो है हमारे लिए एक डेथ वारंट की तरह है, जैसे कि डेथ वारंट घोषित कर दिया जाता है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि इन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स में हम सेब वालों को ही क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? हमारी सरकार क्या करती है? हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से या उत्तराखंड की सरकार की तरफ से या फिर कश्मीर की सरकार की तरफ से, क्या स्टेट लेवल पे उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष अपने लोगों को लेकर के कोई बातचीत रखी नहीं इस विषय पर? देखिए, अभी हम 27 तारीख को बागवानी मंत्री से मिले थे हिमाचल प्रदेश, जगत सिंह नेगी जी से। उसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि आप एक आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक ऐसी बैठक रखें जिसमें कि जो हमारे 7 सांसद हैं यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, 3 राज्यसभा से है और जो है 4 हमारे इलेक्टेड है, और आदरणीय नड्डा जी जो राजस्थान से वर्तमान के सांसद है, वो भी हिमाचल प्रदेश के, और राष्ट्रीय जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो इन सबको बुलाया जाए और सेब बहुल क्षेत्र के जितने भी हमारे खासकर विधायक है उन सबको भी जो है उस बैठक में बुलाया जाए, विभिन्न बागवानी संगठन को बुलाया जाए, और जो विशेषज्ञ है, आर्थिक विशेषज्ञ है, उनको भी बुलाया जाए, एक बैठक की जाए। उसके बाद एक हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत सरकार, आदरणीय पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर से टाइम ले, उसमें एक डेलीगेशन बनाया जाए, सबका मिलकर, सब उसमें 8-10 लोग जो भी जाए, जो वहां पे एक उस पे जो है डेलीगेशन की एक रूपरेखा बने, वो जाए और अपनी जो लाइवलीहुड है हमारा हिमाचल प्रदेश का, उसको बचाने में सब मदद करे। ये साथ में जो कश्मीर के हमारे वहाँ के बागवान साथी है, वो उनको भी हमने जो है हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर जो फोरम है, जिसके माध्यम से हम अभी, जिसका कन्वीनर भी सौभाग्य से मैं ही हूँ, तो अभी जिसके माध्यम से हम वहाँ पे अभी आदरणीय कृषि मंत्री जी से मिले हैं, तो वहाँ पे हमने उनसे भी आग्रह किया कि हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर के जो साथी कश्मीर में है, वो वहाँ की सरकार और वहाँ के LG जो यशवंत सिन्हा जी है, उनसे भी बात करें, और वहाँ की जो सरकार है, क्योंकि वो सरकार जो है UT है, तो डेफिनेटली उनसे भी बात करें। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अभी समय रहते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना या फिर अपनी परिस्थितियों से उनको परिचित करवाना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से पामटा जी, और इसमें हम किसानों को जागृत होना पड़ेगा, खासकर हिमाचल के प्रत्येक किसान बागवान को जागृत होना पड़ेगा, और इसके बारे में समझना पड़ेगा कि इसके दूरगामी जो हमारे दुष्परिणाम है वो कितने गंभीर आने वाले हैं। अभी देखिए, हमारे जो यंग फार्मर्स हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया से ला रहे हैं, दुनिया से प्लांट मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, और लाखों रुपए जो है वो कर्जा लोन लेकर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा हरीश भाई, आयात का तो हमारी सरकार ने सोच लिया, या केंद्र सरकार, देखो फॉरेन की जो विदेश नीति है उसमें जो है आयात निर्यात की अपनी पॉलिसीज होती है, उसमें तमाम तरह की चीजें देखी जाती हैं। मैं हैरान ये हूं कि आयात के लिए आपने जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है केंद्र सरकार ने आयात शुल्क आपने घटा दिया। भारत देश का जो 3 बड़े राज्य हैं, उत्तराखंड कहूंगा मैं, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, यहाँ की जो सेब का हमारा प्रोडक्शन होता है, क्या इसके निर्यात के बारे में सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने बड़े लेवल पे कभी सोचा है? देखिए पामठा जी, जो अभी तक हमारा निर्यात होता है जी, हमारा सिर्फ 2-3 कंट्री में निर्यात होता है। बांग्लादेश, जिनके टर्म्स एंड कंडीशन खराब चल रही है आजकल वर्तमान में, आपको पता है बांग्लादेश की स्थिति क्या है, खासकर रेड गोल्डन। आपको याद होगा कि हमारा रेड गोल्डन ज्यादातर बांग्लादेश और नेपाल ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, पूर्वी और उत्तरी भारत में। और
अभी पिछले कुछ सालों से जो है इसमें बहुत कमी आई है, क्योंकि एक तो हमारे टर्म्स खराब हुए हैं जी। और साथ में नेपाल ने हमारी अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। नेपाल ने भी अपना प्रोडक्शन तो साथ में शुरू कर दिया, जी। लेकिन चाइना का जो सेब है, अच्छा। चाइना दुनिया का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री सेब है, क्योंकि वो 70% दुनिया का सेब पैदा करता है। जी। चाइना जो है नेपाल में भी सेब बहुत ज्यादा कंजप्शन जो है चाइना के सेब की नेपाल में भी होती है, और इनडायरेक्टली जो भारत में भी एंटर करता है, जैसे फ्यूजी एप्पल है वो भी चाइना का ही, वहां से वो क्या करते हैं कि वो बॉक्स बदल के, क्योंकि हम साफ्ता में है, नेपाल भी साफ्ता में, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एक एग्रीमेंट है, वहां से भारत में आयात शुल्क नहीं लगता, ना हमारा उनके ऊपर लगता ना उनका हमारे ऊपर लगता है, तो वहां से भी वो इलीगल रूट से भी भारत में एंटर करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट का जो काम रहा है उसमें एपीडा जो है भारत सरकार का एक उपक्रम है एपीडा। एपीडा जो है इसमें काफी काम कई साल से जो है कोशिश करता है, लेकिन हम ज्यादातर सफल कहीं नहीं हुए। 3 साल पहले हमने कुछ सेब जो है यूएई और ये मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रियों में भेजा था ट्रायल बेसिस पे, खासकर एचपीएमसी और एपीडा के माध्यम से, जिस बैठक में हमने भी काफी जो है वहां जोर लगाया था सरकारों से, एपीडा से कहकर, लेकिन वो भी जो है पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन के लिए एप्पल में बहुत सारी कंट्रियां, जैसे मैंने आपको कहा कि 44 देशों की नजर भारत के ऊपर है। भारत दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इस वक्त कंज्यूमर के हिसाब से, तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी लेवल और प्रोडक्शन की भी जो हमारी अभी हिम्मत है, वो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते जैसे न्यूजीलैंड करता है। न्यूजीलैंड की जो वर्तमान प्रोडक्शन है वो जो ट्रेडिशनल उनके प्लांट्स है उसमें 50 मीट्रिक टन से लेकर 80 मीट्रिक टन वो एक हेक्टेयर में प्रोडक्शन करते हैं, और उनका जो लेटेस्ट उनकी जो तैयारियां हैं, जो लेटेस्ट वैरायटीज है उनकी, उसमें जो है 100 मीट्रिक टन तक वो पहुंच गए, और फ्यूचर में वो 160 टू 180 मीट्रिक टन पे पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन भारत में हमारी जो, अगर पापटा जी मैं आपको बात बताऊं, हम उनसे 10 गुना कम प्रोडक्शन जो है पैदा करते हैं, 6 से 8 मीट्रिक टन सिर्फ। तो दुनिया में जब ऑप्शन है तो जो दूसरी कंट्रियां हैं वो भी, उनके पास जो है बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां से सेब वो आयात करते हैं, या बहुत सारी कंट्रियां जैसे आपने अभी कहा कि नेपाल है जो, जहां हम पहले सेब भेजते थे, लेकिन वो अब अपनी प्रोडक्शन उन्होंने कुछ % जो है शुरू कर दी है। तो ये सारी चीजें जो है हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे सेब के लिए कितना रास्ता है, और दुनिया की जो सारी ये कंट्रियां जिनके मैं नाम गिना रहा हूँ, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका इटली है, अमेरिका है, चाहे आपका अदर कंट्रीज है, चाइना है, इनकी टेक्नोलॉजी जो है खासकर एग्रीकल्चर में, इसमें हमारे से लगभग 50 साल आगे है, और हमें इनको कंपटीशन देना अभी हमारे जो है देश में हम इस लायक नहीं तैयार हुए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम काफी अभी पिछड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी से चीज और सामने आती है चीजें। सवाल यह है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं हमारे, ये उच्च गुणवत्ता के लिए जो है सघन खेती की तरफ जा रहे हैं। क्या हमारी क्लाइमेट हम लोग उस तरह से सुरक्षित रख पा रहे हैं? टेम्परेचर और मौसम की स्थिति, वर्तमान स्थिति है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और जिस तरह से यहाँ पर अब जो है क्लाइमेट तो चेंज हुई है, वेदर कंडीशन में आपने देखा सावन में अति बारिश, और सर्दियों में जब बारिश होनी चाहिए थी, जो एक टेम्परेचर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, और जब फ्लावरिंग का टाइम होता है उस टाइम अंधाधुंध बारिश। इसके अलावा हमारी मार्केटिंग वैल्यू आपको पता है किस हद तक हम कितने करप्टेड है, हमारे करप्शन है हमारे देश में, और खादों की गुणवत्ता को लेकर, दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर के, चोर बाजारी को लेकर के, मिलावट को लेकर के कहीं आपको नियंत्रण दिखा? नहीं दिखा। तो ऐसे में कैसे ग्रो करेगी चीजें, बताओ, प्रैक्टिकली बताया। देखिए ऐसा है पामटा जी, मेरा मानना ये है, हमारे यंग फार्मर डेफिनेटली एक अच्छी राह पे कोशिश कर रहे हैं अपनी जाने की, क्योंकि दुनिया के साथ हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी बदलनी पड़ेगी। वो मानते हैं कि जैसे मैंने न्यूजीलैंड का एग्जांपल दिया कि उनकी प्रोडक्शन कहाँ पे है और हमारी कहाँ है। हमारे यंग फार्मर्स ने बेशक कोशिश की है, लेकिन उनके लिए जो उनके लिए तैयारियां सरकारों को करनी थी या सरकारों के द्वारा करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। एक दूसरा, जो हमारा क्लाइमेट के हिसाब से हमारा जो ये डिस्टर्ब हो गया है सारा बैलेंस, उससे भी बड़ा नुकसान जो है हम फार्मर्स को आने वाले समय में देखने को मिल रहा है। दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, हम बेशक उसको अडॉप्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके सिर्फ मात्र जो है 5% या 6% अडॉप्ट कर पा रहे हैं।
90% हम उसको नहीं अडॉप्ट कर पा रहे। और बहुत सारी चीजें जो हमारे फेवर में थे, क्लाइमेट था, वेदर कंडीशन थी और चीजें थी, वो भी हमने खराब कर दी। वो भी खराब की। साथ में दुनिया में अगर देखेंगे, मैं कुछ साल पहले यूरोप के टूर पे था, जी। फ्रांस वगैरह में अगर आप देखेंगे, इटली में देखेंगे, टर्की में देखेंगे, सब बहुत सारी कंट्रीज में अगर देखेंगे, वहां पहले जो है लैंडस्केपिंग ही उस हिसाब से बनती है जिस हिसाब से आपको सेब चाहिए, और जो आपका प्लांट मटेरियल है या वैरायटीज है वो भी उस हिसाब से वहां पे लगाई जाती है कि किस एलिवेशन में कौन सी वैरायटीज लगनी है। साइंटिफिक सिस्टम से है। तभी तो मैंने कहा कि हम तो उनका 5% भी जो है अभी नहीं कर पा रहे, ऊपर से आयात से उनके मामले में पीछे रहेंगे। और यहाँ जो हम अभी कर रहे हैं वो देखा देखी में हम कर रहे हैं कि लो एलिवेशन में भी वही वैरायटीज लगा रहे हैं, हायर एलिवेशन में भी वही वैरायटीज लगा रहे हैं, जो जिसका कोई भी आपका रोड मैप नहीं बना पाए, ना डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बना पाया, ना हम लोग खुद अडॉप्ट कर पाए फार्मर्स को कहते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें जो आपने कहा कि करप्शन है। अब अगर आप फर्टिलाइजर्स में देखेंगे कितनी करप्शन है, अगर आप दवाइयों में देखेंगे तो मेरा मानना है कि इसमें भी बहुत बहुत बड़ा जो है करप्शन है, जिसपे हम पहले भी एक बड़ा वो कर चुके हैं। और साथ में मार्केटिंग सिस्टम में ही पूरी तरह क्रैश है हमारा हुआ यहाँ पे। कुल मिलाकर ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा विकल्प है कि हमें आयात शुल्क में जो कटौती हुई है इसकी गंभीरता को समझते हुए इस चीज को रोकने हेतु जो है दबाव डालना पड़ेगा अपने राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर। मेरा मानना यह है पामटा जी कि इसमें सबसे पहले तो हम बागवानों को इसके बारे में समझना चाहिए, कोई परेशानी की बात है। मैं हैरान इसलिए हूं कि हम लोग खेल, नाच, गाने, तमाशे में ही पूरे हो गए, गंभीर विषयों को क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि मेरा आपका वक्त जाएगा, हमारी पीढ़ियों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में सोचने का उत्तरदायित्व भी तो हमारा है। मैं हैरान हूं हम लोगों के लिए कि इस तरह की गंभीर विषयों को स्टडी। पामटा जी, हम पिछले 15 साल से जो है इन जो ये FTAs है इसके पीछे काफी सालों से लगे हुए हैं। हमने कुछ साल पहले जो है शिमला में एक बड़ा सेमिनार भी किया जिसमें फॉरेन ट्रेड जो हमारा FTA है उसके डायरेक्टर्स बुलाए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए, देश के महान एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जैसे लोग हमने यहाँ बुलाए और उनसे लोगों को हमने एजुकेट करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। हम खासकर हम जो यहाँ के खासकर हम पहाड़ी बागवान भी है, हम भी तब जब घास गिरती है हमारे ऊपर तब हम जागते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो ये फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स है ये हमारे लिए एक हिसाब से जो मैंने इसमें नाम दिया है कि डेथ वारंट जैसे घोषित हमारे लिए हो गए हैं, क्योंकि दुनिया का जो कंज्यूमर है, देश का कंज्यूमर है, देश का कंज्यूमर को जो है हिमाचल से नहीं मतलब, उसको कश्मीर से नहीं मतलब, उसको जो है सेब से मतलब है, जो चकाचौंध वाला सेब उसके सामने होगा, टेस्ट वाला होगा। न्यूजीलैंड तो जनक है। अगर आप आज की डेट में स्प्लेंडर गाला अगर आप खाएंगे, वो इतना सा रॉकेट एप्पल करके आता है, इतना सा सेब आता है, अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर जो है वो अपने स्टोर में रखते हैं। अगर 1 ईयर के बाद भी आप उसको खाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हार्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, नो डाउट हम कहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी की कमी नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऐसा कुछ नहीं कि हम उनसे बेहतर उगाते हैं, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए वो सिस्टम नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, हमें उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है अभी वो सिस्टम नहीं है। इसलिए हम तभी तो कहते हैं कि फिलहाल वर्तमान में जो है इस जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स है इनको गंभीरता से लिया जाए। अभी मैं 2 हफ्ते पहले DG फॉरेन ट्रेड से मिला, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से। अब देखिए समझने वाली बात है, क्योंकि आपके चैनल पे जब ये चर्चा चली है तो लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसमें अब जो न्यूजीलैंड का एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने उसमें MIP मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो रखा है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रखा है उन्होंने $1.25। $1.25 $1.25 का मतलब है कि 112 रुपए का जो है उन्होंने MIP इसमें फिक्स किया है। लेकिन मेरा मानना यह है पामटा जी, पिछली 3 साल से जो है पूरे दुनिया के ऊपर 50 रुपए MIP भारत सरकार ने घोषित किया है। तब भी जो है ईरान टर्की का सेब जो है वो 48 रुपए 38 रुपए कैसे पहुंचता है, उसको जमीन पे नहीं उसको इंप्लीमेंट किया जाता। ये बिल्कुल जो है एंटी बीज जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स है, ये जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो आयात शुल्क है वो जो है बिल्कुल भी नहीं घटाया जाए, क्योंकि उससे जो इंपोर्ट हो कि सरकार से केंद्र सरकार से बढ़ाने की बात करें। दो एरर मुझे नजर आ रहे हैं। हालांकि आप तो इस मामले में इस फील्ड में जो है कैबिनेट से लेकर के केंद्र सरकार तक जाते हैं, आपका विजन बहुत बड़ा। 2 सवाल मेरे। एक तो केंद्र सरकार भारत देश के 3 जो बड़े राज्य हैं, एप्पल के मामले में मैं कह रहा हूं, एक तो उनके निर्यात को लेकर के गंभीर नहीं है
ऊपर से आयात में आप छूट दे रहे, मतलब कि जो यहाँ के जो बागवान है वो क्या कर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। देखिए पापटा जी, ऐसा है, एक गंभीर विषय है। दुनिया का जो ट्रेड है जी वो ट्रेड जो है कई चीजों पे लेन देन पे ट्रेड होता है, आने जाने पे ट्रेड होता है। जी। यानी हम भी दुनिया से बहुत सारी चीजें आयात करते हैं, जी। चाहे उसमें ऑयल है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आयात करते हैं, और बहुत कम चीजें हैं जिसको हम निर्यात करते हैं। जी जिन चीजों को हम निर्यात करते हैं। जी, जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें हम सिर्फ किसान ही क्यों सेक्रीफाइस करें इन ट्रेड्स में, जी। इसमें जो इंडस्ट्रियल उत्पाद है जी। उसके ऊपर ये डील्स होनी चाहिए, जी ये मानते हैं। और मोदी जी का तो कहना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि वोकल फॉर लोकल। जी वोकल फॉर लोकल तो तब होगा जब हम खासकर अपने जो किसान है, हमारी कम्युनिटी देश की है, उसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। जो आपने एक बात कही कि हम 3 राज्यों के ही किसान क्यों इसमें जो है सेक्रीफाइस करें। देखिए पामटा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जी ये सारी नंबर गेम्स है। हम छोटे राज्य है, जी। 4 सीटें हैं। उत्तराखंड में भी जो सेब कुछ एरिया में होता है, वो वहां की सीटें कितनी है, कश्मीर में कितनी सीटें हैं, और वो जो नंबर गेम है, वो नंबर गेम हमारी केंद्र सरकार को जो है वो उसके ऊपर दबाव नहीं डाल पाती। एक दूसरा, हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसान जो है, हम जो है अपनी बात को जो है शायद हम सब जो है अच्छे से नहीं रख पा रहे, इसी संदर्भ में संगठित एक नहीं सवाल हो। आया है। ये हमारे भीष्मा चौहान जी हैं, हाउचली के रहने वाले हैं और एज ए फिल्म डायरेक्टर काम करते हैं बॉम्बे में, शायद आजकल घर आए हैं, मेरी इनसे अच्छे दोस्ती भी है, तुम्हारे चैनल देखते हैं। तो अब इनका सवाल यह है कि सर हरीश जी, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बड़ा आर्थिक समझौता जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है, FTA की बात कर रहे हैं, अब हाल ही में हुआ है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान और बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो फॉरेन पॉलिसी की अपनी एक नीति होती, इसके लिए जो किसान नेता है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके मित्र को जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये तो देश की जो इकोनॉमिक सिटी है, जी। आर्थिक शहर है, जिसको आर्थिकी का शहर मानते हैं भारत बॉम्बे, का, बिल्कुल। बॉम्बे, वहां रहते हैं। जी देखिए, हम सब इसको समझते हैं कि हम आयात निर्यात के बगैर दुनिया में नहीं चल सकते हैं। जी। लेकिन हमारा कहना यह है कि हम ही सेब वाले ही क्यों सेक्रीफाइस करें। कि हमारे निर्यात, कम से कम अदर देशों के लिए हमारे निर्यात का सोचिए। फिर जो अदर कंट्रीज है वहां के लिए हमारी तैयारियां अच्छे से नहीं होती। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, श्रीलंका की हालत जो ऐसे ये खराब है, श्रीलंका की हालत ये है। और बड़ी बात ये है कि हम किसान नेता क्या कर रहे हैं, हम जो कार्य हमें दिया गया है हम ईमानदारी से उसको कोशिश करें। हमने हिमाचल सरकार को जागृत कर दिया है, उनसे हमने आग्रह किया है। हमने भारत सरकार में कृषि मंत्री भारत सरकार से वर्तमान में जो है, मैं कह रहा हूं कि 30 तारीख को जो है, मैं भी उस मीटिंग में स्वयं था, जिसको लीड भी मैं कर रहा था। उस बैठक को जो है हमने अभी जो है हमने उसको निपटा। 30 तारीख को क्या आग्रह किया है, 45 मिनट की वो बैठक जो है कृषि मंत्री के साथ भारत सरकार के साथ हुई है। उससे 2 हफ्ते पहले DG फॉरेन ट्रेड से, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड जो है, उनसे बैठक की है। तो जितने हमारे रिसोर्स है उससे भी बढ़कर, और कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है आपके मुंबई शहर में ही जो है, वहां जाकर जो है पीयूष गोयल जी से मिलने वाला है, जिनसे अभी बातचीत हो रही थी समय थोड़ी देर मांगा पहले। था। आपने बातचीत भी देखी होगी थोड़ी देर पहले, मुझे जो वहां बॉम्बे के लिए बुलाया गया है, तो मैं अभी तो रोडू में हूं, इतने जल्दी नहीं पहुंच सकता कल की मीटिंग के लिए, लेकिन हमारे प्रतिनिधि वहां पीयूष गोयल जी से मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम तब कर सकते हैं जब सारे किसान बागवान इसको समझे और हमारे साथ खड़े हो, इस मुद्दे के ऊपर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करे। मेरा ये कहना है, ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए हम सबको जो है लड़ना पड़ेगा, अन्यथा हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से पामटा जी क्रैश होने की कगार पे है। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती समय दिया। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जो 2 देशों के बीच में आयात को लेकर के संधि हुई है, उसमें फ्रूट्स को लेकर के जो आयात शुल्क पर जो है 25% कम किया गया है, जबकि 50 से जो को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार को इन 3 मुख्य राज्यों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि तीनों राज्य न केवल प्रदेश में
सेब को लेकर के या फिर नाशपाती जैसे फ्रूट्स को लेकर के बड़े स्तर पर जो है माने जाते हैं। अभी तो बहुत सारी आर्थिकी ना केवल इन 3 स्टेट की बल्कि इन 3 स्टेट्स के साथ साथ जो है हिंदुस्तान के पूरे अदर जो हमारे स्टेट्स है वहाँ के जो कार्य करने वाले लोग हैं, लेबर वर्क, उन पर भी जो है इसको बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इस संदर्भ में एक मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है। गाँव मिलकर के जो है इस विषय पे आवाज उठाएं और केंद्र सरकार पे दबाव बनाएं ताकि आने वाले कल के लिए एटलीस्ट हम इस मामले तो सुरक्षित रह सके। अदरवाइज जो हरीश चौहान जी ने कहा है कि डेथ वारंट सा लग रहा है, कहीं ये सच ना साबित हो जाए और हम लोगों को जो है और ज्यादा परेशानियां ना झेलनी पड़े। तमाम विषयों पर आगे भी बातचीत लगातार जारी रहेंगे। सेब एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें 50 तरह की चीजें, 50 तरह के हमें देखने हैं। HPMC में बहुत सारी चीजें भी आपने देखो, इस पर फिर कभी बातचीत करेंगे। अभी हरीश चौहान जी आपकी धन्यवाद के साथ कि आप समय समय पर आकर के जो है यहाँ से केंद्र सरकार से लेकर स्टेट सरकार से लेकर के यहाँ रोडों पर आना और इस तरह से साधारण तरीके से मिलकर के सारी चीजें बताना। धन्यवाद आपका JVN टीवी का। और आखिर में पामटा जी, मेरा सभी बागवानों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया इस जो हमारे ऊपर ये गाज गिरने वाली है विभिन्न देशों की, इसमें इकट्ठे होकर अपनी आवाज बुलंद करें। अगर हम ऐसे नहीं आवाज बुलंद कर सकते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर इसके बारे में आप पढ़िए। आज के वक्त में सब आपको गूगल में मिल जाता है और छोटी छोटी जो है क्लिप्स बनाकर इसको आप अपलोड करते रहे। आपकी बात भी जो है डेफिनेटली केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और जब हम मिलकर सब इसकी आवाज बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। मेरा ये कहना है। जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद JVN टीवी का। थैंक यू।